हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में। हमने पहले वाले वीडियो में विटामिन्स के बारे में बात करी, मिनरल्स के बारे में बात करी, फिर दूसरे वीडियो में हमने वाटर के बारे में बात करी। अब तीसरे वीडियो में हमने कल किसके बारे में बात करी थी? स्लीप के बारे में बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक्सरसाइज को लोग बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि वो एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। एक्सरसाइज एक नुस्खे की तरह हो गया है कि ये वाला फ़ैट है, थाई का फ़ैट है तो ये वाला एक्सरसाइज करो, ये वाला फ़ैट है तो ये वाला एक्सरसाइज करो। ऑनलाइन जाओगे, यूट्यूब में भरे पड़े हैं वीडियोस कि ये वाला एक्सरसाइज करोगे तो ये बेनिफिट हो जाएगा, वो वाला एक्सरसाइज करोगे तो वो बेनिफिट हो जाएगा। जो भी एक्सरसाइजेस हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि हम एक्सरसाइज करते क्यों हैं। ठीक है। एक्सरसाइज मूवमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ वॉट वी आर। हम बने ही इसके लिए हैं, हम बैठने के लिए नहीं बने। आज जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से हमारी बॉडी नहीं बनी। हमारी बॉडी बनी है कांस्टेंट एक्टिविटी के लिए। एक इंसान एक दिन में कम से कम 80 से 100 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखने वाला है। सो ये इंसानों की एक बहुत बड़ी, एक ह्यूमंस की बहुत बड़ी एक देन है जो नेचर ने दिया है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो मूवमेंट ना होने की वजह से क्या होता है, हेल्थ इम्प्लीकेशंस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वेट लॉस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि कोई भी किसी भी चीज़ को पकड़ के बिजनेस करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, एक बंदा है, उसने कहा कि ये वाला खाना खाओ तो इससे वेट लॉस हो जाएगा, तो उसने एक अपनी खुद की बिजनेस खड़ी कर दी। फिर दूसरा बंदा है, वो कहता है कि आप ये डिटॉक्सिस करो, इससे आप ये स्लिमिंग स्पास हैं ये करो तो आपकी वेट लॉस हो जाएगा। एक बंदा कहता है कि आप ये एक्सरसाइज करो, ये करोगे तो इतने दिन में आपका वेट लॉस हो जाएगा। बात वही है, कोई भी एक चीज़ को पकड़ के, फॉर्मूला को पकड़ के लोग बेचना शुरू कर देते हैं कि ये करोगे तो ये नुस्खा है, इससे हो जाएगा। लेकिन जो हेल्थ है वो बनती है होलसम तरीके से। आपको हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करने से आपका वेट लॉस हो जाएगा। अगर आपका डाइट ख़राब है और आपने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली तो फिर वो एक्सरसाइज आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, बिकॉज यू आर अंडर नरिश्ड। अगर आपका एक्सरसाइज भी अच्छा है, आपका डाइट भी अच्छा है, लेकिन आपकी सोच गलत है, तो आप जितना मर्जी काम कर लो आपका शरीर रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक्सरसाइज इज़ अ साइंस इन इटसेल्फ। तो एक्सरसाइज को सबसे पहले ढंग से समझना है, देन उसके बाद हमें एक्सरसाइज करना शुरू करना है। एक्सरसाइज हमेशा जो करते हैं उससे पीछे ये पूछना ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारी बॉडी टाइप कैसी है, उस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले हमें डिफ़ाइन ये करना होगा कि हमारा फ़िटनेस गोल क्या है, हम क्या करना चाहते हैं शरीर के साथ। जैसे अगर मेरे जैसे कोई इंसान है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक ऐसा शरीर चाहिए जो 16 से 18 घंटे तक दिन में काम कर सके। मुझे एक ऐसा शरीर चाहिए जिसमें मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल पीसफुल, काम, कंपोज रहे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। मुझे एक ऐसा शरीर चाहिए जिसमें मैं पूरी दुनिया घूम सकूं, मेरे अंदर इतनी ताकत हो सुबह से रात तक कि मुझे पूरी दुनिया घूमने की मेरे अंदर ताकत हो। मुझे ऐसा शरीर चाहिए जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत ही जल्दी हील हो जाए। सो दिस इज़ माई टारगेट। अब जैसे मेरे एज में बहुत सारे लोग हैं जिनको जिम जाना होता है, बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, और वो गलत नहीं है, वो उनका एक एक फिटनेस गोल है, वो उनकी लाइफस्टाइल है। मेरा क्या है कि मुझे किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना, मुझे जिम पे डिपेंड नहीं होना। अगर मैं आज होटल रूम में हूँ तो मैं होटल रूम में एक्सरसाइज कर लूँ, तो मुझे अपने शेड्यूल ऐसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अपना फिटनेस गोल क्रिएट करना है कि मेरा गोल क्या है, शरीर के साथ मुझे क्या करना है। फिर उसको विजुअलाइज करते हुए ये सोचना है कि इसके लिए मुझे कैसे खाना खाना पड़ेगा, कैसे खुद की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यानी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और कैसे रेस्ट देना पड़ेगा। कभी भी स्लीप वाला वर्ड हम ज़्यादा यूज़ ना करके रेस्ट वाला वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बेहतर है। तो इसमें एक्सरसाइजेस कैसे कैसे हो सकते हैं। एक्सरसाइजेस आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सरसाइजेस, कुछ पिलाटेस होते हैं वो कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, और आप कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसमें बॉडी की मूवमेंट हो रही है। डांस कर सकते हैं, मतलब फिजिकल मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप सीढ़ियाँ ले रहे हैं लिफ्ट की जगह, आप यहाँ पार्किंग तक आप चल के जा रहे हैं, दुकानों में, दुकान अगर थोड़ा सा दूर है तो आप गाड़ी नहीं ले रहे, आप चल के जा रहे हैं, तो वो भी एक्सरसाइज में ही काउंट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम एक एक दिन में 20 से 25 मिनट या 30 मिनट हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल मूवमेंट करते हैं, इसको हम वर्कआउट बोलते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ बेसिकली अ ट्रेनिंग,
और ट्रेनिंग के वक्त दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन और रेस्ट। अब क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सरसाइजेज से रिलेटेड। लोग कुछ गलतियां करते हैं। सबसे पहले क्या गलती करते हैं कि वो रिजल्ट्स के चक्कर में गलती से जिस तरीके से वो एक्सरसाइज करना होता है उस तरीके से वो नहीं करते। उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म। जब हमारा फॉर्म प्रॉपर नहीं होता तो उस एक्सरसाइज से जो हमें बेनिफिट मिलता है वो तो मिलता नहीं है, बल्कि जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी में पड़ना शुरू हो जाता है। हर एक एक्सरसाइज का एक फॉर्म होता है। फिर दूसरा जो एक प्रॉब्लम आती है दैट इज़ ओवर ट्रेनिंग। लोगों को लगता है ज़्यादा एक्सरसाइज करना ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, हर एक बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी है। आप उस कैपेसिटी से ज़्यादा काम करोगे, करवाओगे उससे, तो वो आज नहीं तो कल इंजरी हो जाएगा। इसलिए अगर आप देखोगे जो लेबर्स होते हैं, जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो लेटर एजेस में जाके बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ओवर ट्रेनिंग हो गई है। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना आपने खाना उसको दिया नहीं, और जितना ज़्यादा नहीं कर सकते आपने अपनी बॉडी को उतना पुश कर दिया, उस वजह से ओवर ट्रेनिंग हो गई। तीसरी जो गलती करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वार्म अप नहीं करते। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप नहीं करते, और एक्सरसाइज के बाद जो कूल डाउन वाला प्रोसेस होता है, जो थोड़ी देर शांति से बैठना होता है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी हीट अप हो जाती है, तो उसको कूल डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग नहीं करते। और स्ट्रेचिंग तो लोग करते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है स्ट्रेचिंग किसे कहते हैं। तो स्ट्रेचिंग ना करने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और जैसे मैंने कहा कि कोई गोल नहीं होता उनके पास, फिटनेस का गोल नहीं होता कि मैं क्यों कर रहा हूँ एक्सरसाइज। किसी ने कह दिया, किसी यूट्यूब वीडियो में किसी ने बोल दिया कि ये करना है, तो वो बस करे जा रहे हैं। तो इससे रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होंगे। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जो रेस्ट एंड रिकवरी है वो बहुत ही कम होती है। उनको रेस्ट के बारे में नहीं पता, रिकवरी के बारे में नहीं पता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम एक्सरसाइज प्लान डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ये करना है तो फिर वो करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने बॉडी को समझना है, अपने एज को देखना है, अपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखना है कि आज से पहले मेरी क्या रेगुलर एक्सरसाइजेस थी आज तक क्या मैंने रेगुलरली इतने सालों से एक्सरसाइज किया है। अगर मैंने इतने सालों से रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं किया है तो फिर आज से कैसे एक्सरसाइज होना शुरू हो जाएगा। सोचो, आज तक मैंने कभी एक्सरसाइज किया ही नहीं अपने लाइफ में, बहुत सालों से, 10 साल 15 साल से एक्सरसाइज किया ही नहीं, और आज से मैं सोच रही हूँ कि मुझे 50 मिनट हर दिन वॉकिंग करना है, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप्स हमें उठाने। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो क्या है कि रेस्ट जो है, रेस्ट पे लोग ध्यान नहीं देते, रिकवरी पे लोग ध्यान नहीं देते। एक्सरसाइज के बाद बॉडी को रिकवर करना पड़ता है। अब ये मेरे कुछ टॉप एक्सरसाइजेस हैं जो मैं बोलूँगा, इसको मैं बोलता हूँ कोर। कोर का मतलब क्या होता है, ये बेसिक है। अगर आपने मास्टर कर लिया तो इसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म को ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका वॉकिंग आ गया या रनिंग आ गया, मतलब 5 किलोमीटर आप चल सकते हैं या 4 किलोमीटर तक आप भाग सकते हैं, तो अभी आप बहुत परफेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हो। स्क्वाट्स होते हैं, लंजेस होते हैं, प्लैंक होता है, वी सिटअप, सीटेड टो रीचेस, जंपिंग जैक्स, हाई नीज। ये सारी एक्सरसाइजेस कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड रिसर्च्ड एक्सरसाइजेस हैं। इसको अगर आप करना शुरू करेंगे, अपने एक्सरसाइज रिजीम में ऐड करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है